अब देखिए, सवर्णता का प्रसंग भाग 2, मतलब सवर्ण संज्ञा का टॉपिक तो हम पढ़ चुके, लेकिन सवर्णता का इस क्लास में जो है हम इस तरीके से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वर्ण आपस में सवर्ण होते हैं। तो कौन कौन से वर्ण आपस में सवर्ण होते हैं, सवर्णता का विश्लेषण करने का जो सूत्र है, सवर्णता का विश्लेषण बताने वाला सूत्र है, वो सूत्र कौन सा है? तो वो सूत्र है जो कि एक बार मैं आपको लिखा भी चुका, कब? जब मैंने प्रत्याहार पढ़ाए थे। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, ठीक है, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। ये सूत्र क्या कहता है कि अण प्रत्याहार के वर्ण और उदित वर्ण, अण प्रत्याहार के वर्ण और उदित वर्ण, ये ही सवर्णता के प्रसंग में आते हैं। अब अण प्रत्याहार कैसे बनेगा? तो देखो, एक तो अण प्रत्याहार बनता है अ ई उ और ण, अ ई उण, और एक आता है कि री ली क ए ओंग आई औ च है य व र ट, और आगे क्या आता है ल, और फिर क्या आता है ण। ठीक है, तो अब आप खुद देख लो, एक तो ण है यहाँ पे और एक ण है यहाँ पे, इसीलिए अण प्रत्याहार 2 बार लिखा गया है व्याकरण में। एक अण तो लिखा गया है कहाँ पे? आपका यहां से यहां तक का अण प्रत्याहार जो बनता है, जिसमें केवल 3 ही वर्ण आते हैं, ए ई और उ। तो ये तो सारी व्याकरण में काम आएगा, लेकिन ये केवल जो एक सूत्र है, इस एक सूत्र के लिए ये अण प्रत्याहार बनाया गया है। और ये अण प्रत्याहार कहां से कहां तक काम करेगा? तो ये अण प्रत्याहार का जो सूत्र है वो यहां से लेके यहां तक काम करेगा। अर्थात अण प्रत्याहार कैसे बनेगा? अ ई उ री ली ए ओ आई औ है य व र और ल। इनको क्या कहा गया है? सवर्ण वर्ण बताने के लिए जो है अण प्रत्याहार यहां से यहां तक का बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका क्या है? वर्णन बताया गया। अब देखो कैसे, तो अण प्रत्याहार में क्या क्या आ जाते हैं? सारे स्वर आ जाते हैं, और फिर क्या आ जाता है? हकार आ जाता है, य व र आ जाता है और ल आ जाता है। ठीक है, तो इनको आधार मान करके, और उदित वर्ण आगे क्या बताया गया? उदित वर्ण, उदित वर्ण कितने हैं आपके? उदित वर्ण हैं आपके 25। कितने हैं? 25। कितने हैं? 25। कौन कौन से? कुचु टुतुपु इत्यादि हैं। तो इसको समझते हैं कैसे क्या बताया गया है। सबसे पहले तो उदित की बात कर लेते हैं कि सवर्ण वर्ण कैसे हैं। तो देखो, उदित का मतलब है आपके 25 वर्ण, तो क ख ग घ और ङ, ये सारे वर्ण आपस में क्या हैं? सवर्ण हैं। ये सारे क्या हैं? सवर्ण हैं। लेकिन आपस में देखो, इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान और इसका उच्चारण स्थान, सभी का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और सभी का आभ्यंतर यत्न क्या है? स्पृष्ट। क्या है? स्पृष्ट। तो सभी का उच्चारण स्थान और सभी का जो है आभ्यंतर यत्न, दोनों ही क्या है? समान है। इसलिए ये वर्ण आपस में सवर्ण होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे क है और जैसे ग है, अब इसका भी कंठ, इसका भी कंठ, इसका भी स्पृष्ट, इसका भी स्पृष्ट, इसलिए ये वर्ण आपस में क्या हो गए? सवर्ण हो गए। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि उदित वर्ण अपने वर्ग के अनुसार सवर्ण होते हैं। उदित वर्ण अपने वर्ण के अनुसार, अपने वर्ग के अनुसार सवर्ण होते हैं। तो इसी प्रकार से उदित वर्णों में और भी तो हैं, जैसे च, छ, ज, झ और य। अब ये भी अपनी अपनी जगह सवर्ण है। ये वाली लाइन आपस में एक अपना परिवार है, इसीलिए इसको इस तरीके से लिखा गया है। च के छ, ज, झ, य एक साथ क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि ये एक अपना परिवार है, ये आपस में सवर्ण है इसीलिए।
इसलिए तो आपने देखा होगा जस्व संधि में अगर मान लो पहला है तो भी तीसरा होगा, दूसरा है तो भी तीसरा होगा, तीसरा है तो भी तीसरा होगा, चौथा है तो भी तीसरा होगा। तो ये जो चीजें हैं ये यहीं से निकल के जाती हैं। अब देखो इसी प्रकार जैसे ट, ठ, ड, ढ और ण, ये वर्ण भी आपस में क्या है, सवर्ण है। त, थ, द, ध और न, ये वर्ण भी आपस में क्या है, सवर्ण है। कैसे है सवर्ण? तो अब आप देखो इसका क्या है, तालु, और फिर क्या है, स्पृष्ट। तो अब देखो इसका भी तालु, इसका भी तालु, अब ये आपस में क्या है, सवर्ण है। ये वाली लाइन अपना एक परिवार बनाती है, इसलिए इनको वर्ग कहते हैं, अपने वर्ग, अपना परिवार। इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, मूर्धा, और आगे क्या हो जाएगा, स्पृष्ट। इसी प्रकार से तय, इसको क्या कहेंगे, दंत, और आगे क्या हो जाएगा, स्पृष्ट। ये वर्ण आपस में क्या हो गए, सवर्ण। प वाली लाइन की बात करें, प, फ, ब, भ और म, ये वर्ण भी आपस में क्या है, सवर्ण है। क्यों है, क्योंकि सभी का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, और सभी का आभ्यंतर यत्न क्या है, स्पृष्ट। क्या है, स्पृष्ट। इस आधार पे इनको हम सवर्ण कह सकते हैं। तो क, ख, ग, ग, ये आपस में सवर्ण है। च, छ, ज, ज, य, ये आपस में सवर्ण है। ट, ठ, ड, ड, ण, ये आपस में सवर्ण है। ट, थ, द, द, न आपस में सवर्ण है। और प, फ, ब, ब, म ये आपस में सवर्ण है। ठीक है, इसी के आधार पे जो है जस्त्व संधि, चर्त्व संधि इत्यादि काम करती है। क्योंकि दूसरा मिले तो भी पहला करेंगे, तीसरा मिले तो भी पहला करते हैं, चौथा मिले तो भी पहला करते हैं, है ना। ये प्रोसेस वहीं से निकल के आता है। अब देखो इसके बाद में क्या आता है, यहां देखो अण प्रत्याहार, उदित की बात कर ली हमने, ठीक है, उदित की बात की है, केवल 25 उदित ही लिखे गए थे, अंतस्थ इत्यादि यहाँ नहीं लिखे गए। तो अण की बात करते हैं। अण में देखो, अण में क्या क्या आ जाता है, अण में आ जाता है, और अण में आ जाता है य, व, र और ल। तो य, व, र और ल, ये तो क्या है, अंतस्थ है। क्या है, अंतस्थ है। लेकिन एक बात कही गई है, क्या बात कही गई है, और वो बात है कि रेफोस मणाम, रेफोस मणाम सवर्णा, सवर्णा न संति। इसका मतलब क्या है, रेपोस मनाम सवर्णा न संति का मतलब रे और ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण स, श, है ना, और ह। अब यहाँ इनका क्रम कोई भी लिख सकते हैं अपन, ऐसा कोई समझने की दृष्टि से तो लिख रहे हैं। तो र, स, ह, इनके ऊष्म वर्ण, उनके सवर्ण वर्ण नहीं होते हैं। तो देखो ये तो ऊष्म वर्ण है, और ऊष्म वर्णों की चर्चा ना यहाँ उदित में है ना अण में है, इसलिए इनको तो हमने हटा दिया। लेकिन इसमें रे आ गया और इसमें है भी आ गया, तो हम इस रे को भी काट देंगे और हम इस है को भी काट देंगे। तो य, व, ल के तो सवर्ण होते हैं, और अण प्रत्याहार में आया हुआ है और अण प्रत्याहार में आया हुआ र, इनके सवर्ण वर्ण नहीं होते। मतलब पहले तो थे, मतलब पहले तो ये कहा गया कि सभी आ जाओ, अभी ये सभी आ गए, ऐसे निर्णय तक के आ गए। फिर कहा गया रेपोष मनाम सवर्णा न संति, हमने ऊष्म वर्णों को भी निकाल दिया है और हमने रेप को भी निकाल दिया है। तो ऊष्म वर्णों को निकाल दिया, इसलिए ये आया हुआ भी वापस जाएगा, और रेप, ये रेप भी आया हुआ भी वापस जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उक्ति, ये सूत्र, ये वार्तिक कही गई है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये वर्ण, अब देखो सवर्णता का प्रसंग पढ़ रहे हैं ना, ये वर्ण आपस में सवर्ण होते हैं। फिर उसके बाद में हम कहें कि रे सवर्ण नहीं होता रे का, फिर हम कहें स, ठीक है, स और है, इनके भी सवर्ण वर्ण कभी नहीं होते। फिर सवर्ण वर्ण किसके होते हैं? तो हम कहें कि अण प्रत्याहार में आए हुए स्वर, जैसे ए का सवर्ण होता है आ,
ई का सवर्ण होता है ई, ऊ का सवर्ण होता है उ, क्या होता है उ, री का सवर्ण क्या होता है बड़ा री, और री का ही सवर्ण क्या होता है ली। क्यों? क्योंकि हमने एक वार्तिक पढ़ी थी, री ली वर्णयोर मितः सावर्ण्यम वाच्यम। फिर इसी प्रकार हम कहें कि ली का सवर्ण क्या होगा ली, और ली का सवर्ण क्या होगा री, क्योंकि वही वार्तिक काम कर जाएगी। मतलब ये तो आपस में मित्र हैं, चाहे इनका सवर्णता का काम सूत्रों से होता हो या नहीं होता हो, अलग से कह दिया गया, इसलिए ये सवर्ण माने जाएंगे। फिर देखो ली के बाद में ए और आई, इनका सवर्णता का काम नहीं होता। ओ तथा औ, इनका सवर्णता का काम नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया। देखो स्वरों में तो ये वर्ण आपस में सवर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए और आ आपस में सवर्ण है, ई और ई आपस में सवर्ण है, उ और उ आपस में सवर्ण है, री और री आपस में सवर्ण है, री और ली भी आपस में सवर्ण है, ली और ली भी आपस में सवर्ण है। सवर्णता का मतलब जो ए के स्थान पे काम होगा वो आ के स्थान पे भी हो जाएगा। जैसे ए प्लस ए बराबर आ होता है ना, तो ए प्लस आ बराबर भी आ होगा। ई प्लस ई भी सवर्ण है। तो ये सारे जहां जहां मैंने टिक मारे हैं, ध्यान रखना ये वर्ण आपस में सवर्ण होते हैं। जहां जहां मैंने क्रॉस मारा है वहां वहां सवर्णता का काम नहीं होता। तो अब सवर्णता के प्रसंग में इतना याद रखना है, क वाली लाइन अपनी आपस में सवर्ण है, च वाली लाइन के वर्ण आपस में सवर्ण है, ट वाली लाइन आपस में सवर्ण है, त वाली लाइन आपस में सवर्ण है, प वाली लाइन आपस में सवर्ण है। रे का कभी कोई सवर्ण नहीं होता। स है का आपस में कोई सवर्ण नहीं होता। ए और आ आपस में सवर्ण है। ई और ई, उ और उ, री और री, री और री, री और री, ये आपस में सवर्ण होते हैं। री और री भी आपस में सवर्ण होता है। और ए आई ओ आओ आपस में सवर्ण नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां से यहां तक का मामला तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से ही हो रहा है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से ही हो रहा है। यहां री और ली और ली और री ये आपस में सवर्ण क्यों है? क्योंकि एक हमने वार्तिक पढ़ी थी, री ली वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। फिर हमने जो है ये भी इसी में आ जाएगा। और ए और आई ये आपस में सवर्ण नहीं होते, मैंने एक नोट लगवा करके लिखवाया था, उसके अकॉर्डिंग हो गया। और तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण के आधार पे ये काम आपस में सवर्ण होंगे। ठीक है, तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, और इसी सवर्णता के प्रसंग में ये सूत्र यहां पहला सूत्र के रूप में है। प्रधान सूत्र कौन सा है? तुल्यास्य प्रयत्न। तो अब आपके ये पूरा चैप्टर, पूरी कहानी आपके समझ में आनी चाहिए, जो कि हमारी कहानी कहां से शुरू हुई है? सवर्ण संज्ञा से। सवर्ण वर्ण कौन कौन से होते हैं, फिर सवर्ण वर्ण के अंदर कौन कौन सा सूत्र, जैसे नाथ झलो सूत्र क्या कहता है, ऋ वर्ण और मिता सूत्र क्या कहता है ना। तो ये सारा प्रसंग आपको याद रखना है, जो कि केवल और केवल कौन कौन से सूत्रों से याद हो जाएगा? एक सूत्र आपको समझना है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, पहला सूत्र तो ये पढ़ना है। फिर आप उसके बाद में पढ़ना है ना झलऊ। फिर तीसरा सूत्र पढ़ना है री ली वर्णयोः या वर्णयोर, यहां विसर्ग का र भी कर सकते हैं, मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। ठीक है, और फिर 4 नंबर पे हम क्या कह सकते हैं? ए और आई, ओ और औ आपस में सवर्ण नहीं होते, आपस में सवर्ण नहीं होते। ये क्या है प्रसंग? बस ये पढ़ना है आपको, ये सारा प्रसंग आपको पढ़ना है। इसी के साथ में इस क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं।